तो व्यापारी जो है व्यापार स्थल मार्ग के द्वारा, स्थल मार्ग कौन सा था उस समय महत्वपूर्ण 16 महाजनपदों के दौरान, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान। तो उत्तरापथ से व्यापार करते थे व्यापारी, और इस मार्ग पर जो शहर थे वो मैंने आपको बताया, राजगीर से होता हुआ वाराणसी, कौशाम्बी, और कौशाम्बी से उज्जैन, और उज्जैन से होता हुआ ये रास्ता कहां पर जाता था, तो भड़ौच, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह था। ठीक है, बंदरगाह के माध्यम से विदेशों का व्यापार होता था। अब बात करें हम, अगर हम किसकी, सिक्कों की। सिक्कों की अगर हम बात करें, भाई देखो व्यापार सिक्कों के माध्यम से होता था। तो देखो अगर अब मैं सिक्कों के प्रचलन की बात करूं, यानी कि मुद्रा की बात, तो देखो मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले, यानी मुद्रा का पहली बार अगर प्रयोग कब हुआ, तो सिक्कों का प्रयोग, यानी कोष्टक में कर देता हूं मुद्रा का जो प्रयोग हुआ सर्वप्रथम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। कब हुआ था, तो ये भी हुआ था 6ठी सदी तो ईसा पूर्व। ठीक है, याद रखना ये पेपरों में पूछा जाता है, सिक्कों का प्रचलन कब हुआ, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रयोग में आने वाले जो सिक्के थे उस समय, तो वो थे आहत सिक्के। कौन से थे, प्रयोग में आने वाले सबसे पहले जो सिक्का था कौन सा था, आहत सिक्का, सभी जानते होंगे आहत सिक्का। ठीक है, आहत सिक्का को क्या कहते हैं, पंच मार्ग सिक्का भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्योंकि ये इस सिक्के को बनाने की जो विधि थी वो थी ठप्पा मारकर बनाने की विधि, और ठप्पा मारकर बनाने के बाद में इनके ऊपर है ना आकृतियां उकेरी जाती थी। ठीक है ना, ठप्पा मारकर बनाते थे और इनके ऊपर जो है ना कुछ चिन्ह बनाए जाते थे। ठीक है ना, तो उन्हें क्या कहते थे, पंचमार्ग या आहत सिक्के। ये आपको जानकारी होगी। भाई इन सिक्कों का जो प्रारंभ में बात करूं, ये जो सिक्के थे ना शुरू में, तो ये जो शुरू में सिक्के थे किस चीज के थे, तो आप सभी को याद रहना चाहिए, पेपरों में भाई ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखो प्रारंभ में ये सिक्के किसके थे, चांदी के। ठीक है, चांदी के किसके थे, तो प्रारंभ में ये जो सिक्के थे चांदी के थे, और इनके ऊपर जो आकृतियां बनी हुई थी, सिक्कों के ऊपर जो आकृतियां थी जो उस समय प्रयोग में लिए जाते थे, तो अर्धचंद्र, हाथी, मछली, पहाड़, इस प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती थी। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं भाई सिक्के थे कौन कौन से उस समय, क्योंकि 6ठी शताब्दी में राजवंशों का भी उदय हो चुका था। ठीक है ना, तो उसमें सिक्के कौन कौन से थे अब बात करूं, देखो प्रारंभ में आहत सिक्के किसके बनते थे, चांदी के। ठीक है, अब इनमें मैं आगे की बात करूं तो देखो करसापण, कौन सा सिक्का, सिक्के कौन कौन से थे, करसापण, पाद, माशक। ठीक है, कौन कौन से सिक्के थे, तो उस समय प्रयोग होने वाले सिक्के पाद, करसापण, माशक और काकिरणी, है ना, काकिरणी सिक्के इस्तेमाल में उस समय इनकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक, अब इनसे आगे चलें तो देखो मैंने आपको बताई कि 6ठी शताब्दी में राजवंश भी हो चुके थे। राजवंश कौन कौन से थे उस समय, बिंबिसार थे, आजाद शत्रु थे, उनके कालों में भी सिक्कों का प्रचलन हुआ था। अगर मैं सिक्कों के प्रचलन की बात करूं तो वो करेंगे हम आगे आने वाली वीडियो में। अब तो केवल बात ये करेंगे कि अब जब सिक्के बन गए, क्योंकि हम कर रहे हैं 16 महाजनपदों के दौरान
आर्थिक विकास, भाई समाज ने किस प्रकार से विकास किया। तो मैंने आपको बताया पहले ये किसान थे, किसान होने के बावजूद इन्होंने कृषि को किस प्रकार से बढ़ावा दिया, कृषि को बढ़ावा दिया तो उनका आर्थिक विकास हुआ, ठीक है ना। उसके बाद में ग्राम प्रधान कौन था, परिवार कौन थे, उनके बारे में हमने वीडियो में जाना कि भाई किस प्रकार से इन्होंने अपने यानी सामाजिक और यानी आर्थिक विकास को किस प्रकार से बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद व्यापार किस प्रकार से करते थे, किन मार्गों से करते थे, ठीक है ना। और व्यापार था वो व्यापार के जो संगठन थे, समूह थे, वो किस प्रकार से थे, किस तरीके से थे, उनके बारे में जाना। अब हम जान रहे हैं कि भाई वो सिक्के, क्योंकि आर्थिक विकास के उसके बाद भाई व्यापार होगा तो फिर सिक्कों का नंबर है, तो सिक्के किस प्रकार से थे। तो देखो पहले जो सिक्के थे यानी मुद्रा का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। दूसरा सबसे पहले इस्तेमाल में किया जाने वाला सिक्का जो था प्रारंभ में, वो थे आहत सिक्के, जिनको पंचमार्ड सिक्के भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में प्रारंभ में ये जो सिक्के थे ये चांदी के थे। चांदी के कौन कौन से थे, यानी उस समय कब, 6ठी शताब्दी या फिर 16 महाजनपदों के समय, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्के कौन कौन से थे, तो करसापण, पाद, मासक और कारकर्णी, ठीक है ना, इस प्रकार से थे। अब राजधानी की अगर मैं बात करूं तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे बिंबिसार, अजात शत्रु, जो कि हर्यक वंश यानी मगध साम्राज्य का उदय 6ठी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में हो चुका था। इनके बारे में हमें आने वाले वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। अब बात करें कि ये कितने वजन के थे, इनका आकार किस प्रकार से था। तो देखो अगर मैं बात करूं तो देखो 5 मास्क, ठीक है, 5 मास्क के बराबर कितना था, 5 मास्क के बराबर 1 पाद होता था क्या। तो ये पाद नामक जो सिक्का था ये 5 मासक के बराबर होता था, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अब जानकारी, ठीक है ना, अगर जानकारी की बात करूं तो उस समय एक विद्वान और थे, ठीक है ना, तो उनका नाम था क्या था, पाणिनि। पाणिनि जी की अगर मैं काल की बात करूं जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या उसके थोड़े से बाद, क्योंकि बुद्ध उस समय बुद्ध काल भी था, जैन काल भी था। क्यों जैन काल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बुद्ध धर्म उस समय अस्तित्व में आ चुका था 16 महाजनपदों के समय, और जैन धर्म भी अस्तित्व में था। तो उस दौरान पाणिनि जी भी थे, ठीक है। तो उस काल में क्या था, जैसे पाद हो गया। अब सिक्कों की बात करूं तो पाद, निक्स, पर्ण, मास, यानी कि जानकारी, जो जानकारी की बात कर रहा हूं मैं, तो इनके बारे में भी जानेंगे। अभी तो हमने जाना कि भाई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पहले सिक्के कौन से, ये कारसण, पाद, मास और काकड़ी, ठीक है ना, 5 मास के बराबर 1 पाद होता था। अब इसी दौरान मैं बात करूं एक विद्वान पाणिनि जी के समय की बात करूं, इनके समय की बात करूं, तो उस समय जो होते थे ना सिक्के, उस इनके समय में जो होते तो पाद, मार्क्स, पर्ण कौन कौन से थे, तो पाद सिक्का इनके समय में भी था, इनके समय में एक सिक्का और था जिसका नाम था पर्ण, ठीक है ना, ये आपको समझ में आएगी। दूसरा कौन सा था, निक्स क्या था, वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो वैदिक काल में जो निक्स था ना, निक्स, ठीक है ना, ये सोने का आभूषण, क्या था, सोने का आभूषण था। लेकिन उत्तर वैदिक काल यानी 6ठी शताब्दी में अगर हम बात करें, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो ये एक सिक्का था, ठीक है। ये जो जानकारी है पाणिनि जी की, इसलिए मैंने बीच में एक डंडा खींच के आपको ये जानकारी देने की बात करी। अब बात करते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन सिक्का, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत का सबसे प्राचीन सिक्का, प्राचीन सिक्का, ठीक है। इसका पेपरों पे पूछे जाते हैं भाई ये सबसे ज्यादा, ठीक है ना, इन्हें आप एक बार नोट कर लेना, है ना। तो सबसे प्राचीन अगर मैं सिक्के की बात करूं तो सबसे प्राचीन सिक्का मैंने आपको बताया आहत सिक्का, यानी पंच मार्क सिक्का, है ना, पंच मार्क्ड सिक्का बोलते हैं इसे, ये है। अब ये सिक्का मिला कहां से था, देखो प्राचीन सिक्का आहत कह सकते हैं, ठीक है, आहत या फिर पंच मार्क सिक्का, ठीक है।
अब ये मिला कहां से था? तो देखो ये मिला था गंधार। कहां से? गंधार। गंधार में भी कौन सा क्षेत्र था? तो विदुर, है ना। तो गंधार में एक क्षेत्र था, ठीक है, गंधार में मिला, और उस गंधार में जो ना बृहदूर क्षेत्र था जिसमें ये सिक्का मिला। कौन सा? गंधार का एक क्षेत्र बृहदूर, ठीक है ना, बृहदूर में मिला। कहीं कहीं पर बृहदूर भी मिलता है, इसके जो नाम है, ठीक है। अब वहां पर मिला, तो ये जो सिक्का था गंधार में मिलने के कारण, कौन सा क्षेत्र? गंधार में मिलने के कारण कौन सा? सबसे पहले जो सिक्का गंधार क्षेत्र में ये पाया गया, खोजबीन हुई तो ये गंधार में पाया गया। गंधार में पाया गया तो इसे इसी कारण क्या बोलते हैं? इसे गांधारण सिक्का, ठीक है। गंधार क्षेत्र में पाया गया तो इसे गंधारण सिक्का भी कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गई होगी भाई विकास। अब उन्हीं के समय में सिक्कों का प्रचलन आ गया। देखो हमारे देश में जब ये 6ठी शताब्दी है, यहाँ पर हमें गंधार क्षेत्र में तो सिक्के पा गए, लेकिन दक्षिण भारत में नहीं मिले। याद रखना कहां पर? उस समय दक्षिण भारत, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दक्षिण भारत में सिक्का नहीं मिला, सिक्का, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना, ठीक है। तो ये हमें उत्तर की दिशा में यानी उत्तर साइड में, उत्तर भारत में, उस समय के उत्तर पश्चिम भारत में ये सिक्का मिला, लेकिन हमें दक्षिण भारत में इस प्रकार का कोई सिक्का नहीं मिला। अब मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों कि जब 6ठी शताब्दी थी तो उस समय कुछ राजवंश का उदय हुआ था। इनमें सबसे पहले क्या था? मगध साम्राज्य, है ना। मगध में क्या था? हर्यक वंश। तो उन्हीं की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं कुछ सिक्कों पर नजर डालूं, नजर किस पे डालूं कि भाई 6ठी शताब्दी के बाद में जो राजवंश आए उन्होंने कौन कौन से सिक्के प्रचलित किए यानी चलाए, और उन सिक्कों की पहचान हमें किस प्रकार से मिलती है। तो देखो नंदवंश की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, नंदवंश, नंदवंश के जो सिक्के हमें पाए गए जिन पे था क्या था? पहाड़, है ना, क्या था? पहाड़। इन सिक्कों के ऊपर क्या बना हुआ था? तो नंदवंश के जो सिक्के मिले हमें इतिहासकारों को, है ना, तो कौन से सिक्के? नंदवंश के सिक्कों के ऊपर मिलते हैं हमें पहाड़, ठीक है। नंदवंश के बाद में अगर मैं बात कहूं तो मौर्य वंश, ठीक है, इनके बाद का वंश है ना। तो क्या था? अर्धचंद्र, ठीक है ना। इसके बाद में अशोक, अशोक के सिक्के मिले। हालांकि समय 6ठी शताब्दी से नीचे की तरफ, आगे बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन बीच में मैं एक बार इस चीज को दोहरा देता हूं, ठीक है ना। तो अशोक के कौन से सिक्के चले थे? तो बौद्ध, बौद्ध, बौद्ध धर्म चक्र, ठीक है। तो बौद्ध धर्म चक्र के सिक्के, है ना, और बौद्ध, बौद्ध प्रतीक पशु, है ना। तो यहां पे क्या थे? एक तो ये और एक बौद्ध प्रतीक पशु। तो ये वो सिक्के थे जो उस समय सम्राट अशोक ने चलाए थे। एक तो बौद्ध धर्म चक्र वाले सिक्के और बौद्ध प्रतीक पशुओं के सिक्के, ठीक है ना। ये सिक्के कौन से थे? तो ये इस वंश के शासकों के द्वारा चले थे। लेकिन इनसे पहले चलने वाला सिक्का जो था वो आहत सिक्का था। लेकिन बाद में जब सिक्के चले तो नंद वंश ने चलाए, मौर्य वंश ने चलाए, सम्राट अशोक ने चलाए। तो इनके ऊपर जो हमें साक्ष्य मिले, इनके ऊपर यानी जो निशानी मिली, जो चिन्ह मिले, मैंने आपको बनाया आहट सिक्के ठप्पा मारकर बनते थे, लेकिन उनके ऊपर क्या था? चिन्ह बाद में चिन्हित किया जाता था इन सिक्कों को। तो उसी प्रकार से किसी के ऊपर पहाड़ था, किसी के ऊपर अर्धचंद्र था, ठीक है, ठीक है। तो नंद वंश के सिक्कों के ऊपर था पहाड़, मौर्य वंश के सिक्कों के ऊपर अर्धचंद्र, और अशोक, सम्राट अशोक के सिक्कों पर क्या था? बौद्ध धर्म के चक्र
और बौद्ध प्रतीक पशुओं के चिन्ह हमें इनके सिक्कों पर देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सिक्कों में खास बात क्या थी कि इन सिक्कों का ना तो कोई आकार था, है ना, और आकार ना होने के कारण ये अनिश्चित थे। वजन और आकार के कारण ये सिक्के क्या थे, अनिश्चित सिक्के थे। ठीक है, अब ये जो सिक्के थे ना, ये मैंने आपको बताई ठप्पे मार के बनते थे उस समय, और इनके ऊपर फिर चिन्ह जो अंकित कर दिए जाते थे, बन गए थे। अब ये आहत सिक्के हो गए। ठीक है, आकृति की अगर मैं बात करूं तो देखो, इनकी आकृति ही जो थी ना, इन शासकों की पहचान क्या थी, शासकों की अगर मैं पहचान की भाई कौन कौन से शासकों ने किस प्रकार के सिक्के चलाए, तो ये इन सिक्कों से ही इन शासकों की पहचान होती थी, है ना। लेकिन इनमें खास बात थी, सिक्कों में भी उस समय के जो सिक्के बने हुए थे ना, इनमें किसी भी भगवान या देवी देवता, ठीक है, किसकी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के, यानी कि ये जो सिक्के थे उस समय के। लेकिन ये 6ठी शताब्दी के बाद के सिक्के, अगर जितने भी सिक्के मिले इनमें देवी देवताओं की आकृति नहीं है। सिक्कों में क्या नहीं है, देवी देवताओं की आकृति। अब मैंने आपको बताया पहले ये किसके थे, पहले बने थे चांदी के, लेकिन प्रारंभ में चांदी के, और इनके बाद में लिख देता हूं बाद में, ठीक है, बाद में किसके थे ये, तो तांबे के। पहले थे चांदी के और बाद में क्या थे, तांबे के बने। ठीक है, तो बाद में किसके बने, तांबे के। ये दोनों चीज नोट कर लेना, सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में बहुत आते हैं। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये बन जाते हैं। मैंने आपको बताई कि बाद में तो ये तांबे के बन गए। अब देखो शासन की में देखो आकृति तो थी नहीं, पर ये ज्यामितीय आकार के सिक्के जरूर थे। क्या थे, ज्यामितीय आकार। अब ज्यामितीय आकार के सिक्कों की अगर बात करूं तो इनके ऊपर सूर्य, चंद्रमा, वेदिका और बहुत सारे पशु पक्षी और अस्त्र शस्त्र इन सिक्कों के ऊपर क्या थे, चिन्हित। मैंने आपको बताया ना, ठप्पे मारो उसके बाद में इनके ऊपर, सिक्कों के ऊपर चिन्हित करते थे। ठीक, तो मैंने अब वो सारी जानकारी आपको दे दी कि जो शुरू के सिक्के थे वो आहत थे और उसके बाद उन पर चिन्ह लगा दिए जाते थे ऊपर से। ठप्पा मारो, सिक्का तैयार, बाद में इनके ऊपर चिन्ह बना दो। उसके बाद में जो राजवंश आए उन्होंने अपने अपने सिक्के जारी किए, तो वो सिक्के भी मैंने आपको बता दिए कि किस प्रकार से थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। शासकों की पहचान सिक्कों के ऊपर आकृतियों से ही होती थी कि भाई कौन से शासक की कौन से हों, पहले चांदी के बाद में तांबे के। ठीक है, अब इन पर एक समस्या और थी सिक्कों पर। वो समस्या क्या थी कि इन पर किसी भी तरीके की तिथि अंकित नहीं थी। क्या नहीं था, इनके ऊपर तिथि नहीं थी। ठीक है, अब तिथि नहीं थी तो पहचान कैसे हो, कैसे जानकारी हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये जो सिक्के जिन राजाओं के समय में चले, उन राजाओं के प्रचलन से पहले, सबसे पहले ये जो सिक्के चालू जो शुरू किए थे, इनका जो प्रचलन किया था ना, तो वो आर्थिक संगठनों ने किया था। किसने किया था,